तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जो कि ग्राफिकल मेथड पे थे। सो आज की क्लास में भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें लाइन तो बनानी ही होगी लेकिन आपको फिर जो फिगर बनेगा उसका एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द टू लाइंस विद वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दो इक्वेशन दी हैं, उससे बिल्कुल सेम तरीके से दो लाइंस बना लेनी है। अब जब दो लाइंस बनेगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ एक फिगर बना रही होगी। अभी हमको नहीं पता कैसा फिगर बनेगा, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनें जो भी बनेंगी अभी और वाई एक्सिस के बीच में जो फिगर बनेगा, वाई एक्सिस कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के बीच में और इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कैसे होगा। पहले हम बड़े शॉर्ट तरीके से जो लाइंस है उसको बना लेते हैं, जिसके लिए हमको टेबल चाहिए होंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, आप पूरा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें कि y की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट्स y की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू 1 आ गई। उसके अलावा अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं तो ये पूरा 0 हो गया और यहां पर -y इज इक्वल टू 1 बचा, ठीक है ना। तो ये माइनस यहां पे शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो y आ जाता है -1। तो पहली लाइन तो इससे बन जाएगी। आइए दूसरे का भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं x की जगह, यहां क्या है, x की जगह अगर मैं देखिए 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। लेकिन 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि छोटी वैल्यू आए। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर 2 पुट कर देता हूं x की जगह, ठीक है। आप वो भी पुट कर सकते हैं। देखिए अगर आप ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे तो आप कुछ भी पुट कीजिए, जो भी आपका यहां पे नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको नंबर डाल देना, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा आंसर इतना बड़ा ना आए, तो इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं x की जगह अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो ये हो गया 4, और 4 जब वहां जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर। अब मैं y की जगह 2 पुट कर देता हूं, तो यहां अगर आप देखें y की जगह 2 पुट हो गया तो यहां पे जाके माइनस हो गया तो 6 हो गया, और 2 डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। तो मुझे दोनों लाइंस के टेबल मिल गए हैं। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो यहां देखिए 1,0, तो 1,0 स्टूडेंट्स कहां होता है, यहां पे होगा 1,0, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे 1,0। उसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरी लाइन कौन सी है, 0,-1, ठीक है। तो 0,-1 मतलब यहां पे आ जाएगा इसका, तो ये हो गया 0,-1। तो स्टूडेंट्स इससे एक लाइन बना लेते हैं, चलिए। तो यहां पर जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देते हैं जल्दी से। इक्वेशन क्या थी इसकी, x - y इज इक्वल टू 1। इतना काम कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं, 2,4। तो स्टूडेंट्स 2,4 कहां पे आएगा, कुछ यहां पे आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2,4। उसके बाद 3,2, 3,2 कहां आएगा, 3,2 यहां पे आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया 3,2। चलिए इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन जो जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, आप देख सकते हैं। इसको 4 से, यहां से आप देखेंगे अगर असली ग्राफ बनाएंगे तो यहां से 4 से निकल रही है और यहां से ऊपर वो 8 से निकलती हुई दिखेगी। क्लियर। अब इसमें भी मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूं जो भी मेरे को दिया क्वेश्चन में। तो यहां पर दिया हुआ है 2x + y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो डायग्राम अभी हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि एरिया किस चीज का फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां दो लाइनें बन गई हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है 3,2 पर। लेकिन एक और एक्सिस है जो कि है y एक्सिस। तो y एक्सिस मैंने आपको बताई थी ये वाली। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो लाइंस अभी हमने बनाई है, ये y एक्सिस के साथ कौन सा डायग्राम बना रही है, देखिए ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। तो क्या बन गया, ये 3 साइडों वाला ट्राइंगल बन गया।
क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हमको इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। मैं इसको फिलहाल हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 2,4 ताकि आपको ट्राइंगल साफ साफ नजर आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने शेड कर दिया है स्टूडेंट्स, इस एरिया का आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना, इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्राइंगल का एरिया, अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ इनको। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया ए, देखिए ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। और एक और पॉइंट मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल होता है उसकी हाइट भी जरूरी होती है। और हाइट कैसे पता लगेगी? ये जो सीधी जा रही होगी ना स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी हाइट, ये वाली, ठीक है, ये हाइट हो गई। तो इसको मैं नाम देता हूं यहां पे, चलिए पी नाम दे देता हूं यहां पे, इस वाले पॉइंट को नाम देना जरूरी है। अब शुरू करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए सी बी, या ए बी सी लिख देते हैं, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। इसका बेस क्या मान के चलेंगे? देखिए स्टूडेंट्स बेस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना लंबा है? ये तो हो गए 8, देखिए जीरो से लेके यहां तक तो 8 हो गए, लेकिन 1 एक्स्ट्रा भी तो है, तो इसका मतलब टोटल 9 हो गए। तो अभी फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, जो कि बेस है, और हाइट क्या है स्टूडेंट्स? पीसी, ये लीजिए। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाय 9, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और पीसी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहां से लेके यहां तक कितना लंबा है, यहां नीचे से देखिएगा इसको, यहां से लेके यहां तक है ना, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट्स का हो गया, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको अब सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 9 3 होता है 27 अपॉन 2, सो इसका आ जाएगा 13.5 यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 13.5 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया आ गया। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ भी बड़े आराम से बन जाएगा। उसके बाद आप शेड कर देना थोड़ा एरिया, जिसका आपको एरिया निकालना होगा, उसका सीधा फॉर्मूला लगा के आप पुट कर देना। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द 3 लाइंस। सो इस बार आपको क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, और आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से नहीं चलना। आपको ये तीनों इक्वेशन से जो भी डायग्राम बनता है बनाना है, और उसके बाद अगर कोई डायग्राम समझ आता है तो उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमको 3 टेबल बनाने होंगे। तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन से बनेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स y की जगह, तो बस यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब अगर y में 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अच्छा अब मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचा माइनस वाई, और माइनस वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, -2 बन जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह 0 कर देता हूं, तो यहां पर हो जाता है -2। ठीक है, पहली चीज समझ आई। दूसरे पे आते हैं। सेकंड वाली जो इक्वेशन बनेगी उसके हिसाब से देखते हैं, 2 पॉइंट्स निकालते हैं उसके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां थोड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, ध्यान से करना आप। यहां पर x की जगह चलिए मैं 2 पुट कर देता हूं, तो x की जगह 2 हो गया, तो ये 8 हो गया। 8 वहां जाके माइनस हुआ तो 16 हो गया। ठीक है, चलिए 16 तो फिर थोड़ा सा पॉइंट में निकल जाएगा, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि पॉइंट में करूं। तो फिलहाल चलिए यहां पर मैं 0 ही पुट कर देता हूं, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर 3 डिवाइड होगा, यहां पर तो 8 आ जाएगा, 8 3 24 होता है। ठीक है, तो x की जगह अगर 0 करो तो y आ जाता है 8। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए यहां पर मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो इसका मतलब 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। तो यहां पे अगर 0 हो तो यहां पे 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 2 इक्वेशन तो हो गई, लेकिन तीसरी भी तो बची है। अब स्टूडेंट्स तीसरी थोड़ी सी अजीब लग रही है, देखने में लग रही है या नहीं? तीसरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे y इज इक्वल टू -4 दे दिया, x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसे कभी भी आपको कोई भी नंबर दे दे या कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको ध्यान रखना है कि जो y की वैल्यू है वो -4 और -4 हर जगह पुट कर देना, और x की वैल्यू 1 2 0 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन सेम वैल्यू पुट मत करना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट चाहिए ना हमको। तो यहां पर तो सेम रहेगी, लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू एक्स की पुट कर सकते हो, 0 1 1 2 2 3, यहां पर कुछ भी पुट करेंगे तो सेम ही लाइन पे आएगा। अगर मान लेते यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 दिया होता या x इज इक्वल टू -4 दिया होता, तो x की जगह 4 हम पुट कर देते और यहाँ पे 0 1 2 पुट कर देते। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ मुझे दिख रहा है 1,0, तो 1,0 आ गया यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, मैं पॉइंट का नाम नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वो काफी फिर कंजस्टेड हो जाता है, समझ नहीं आता है, लेकिन आप याद रखना जब ग्राफ बनाएंगे तो डालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1,0 वहां आ गया, 0, -2, 0, -2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से मैं एक लाइन बना देता हूं। तो वो जो लाइन है कुछ इस तरह से जाएगी स्टूडेंट्स, और नीचे यहां पर आएगी। क्लियर? अब इस पे मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो इक्वेशन क्या रहेगी, 2x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक काम पूरा हो गया। अगले में 0,8। ठीक है, 0,8, तो इसका मतलब मुझे यहां पर सीधा पहुंच जाना है। ये हो गया 0,8। 6,0, ठीक है, तो 6,0 कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिलाता हूं, तो देखिए ये यहां पर इस तरह से कट जाएगी लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 2 लाइनें इस तरह से बन चुकी हैं हमारी। अब बारी है तीसरी लाइन बनाने की। पहले इस पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये है 4x + 3y इज इक्वल टू 24। तीसरी इक्वेशन में आपको दिया हुआ है 0, -4, तो इसको कहां पे प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, 0, -4 मतलब यहां पे आ गया। और दूसरा पॉइंट है 1, -4, 1, -4 भी यहां पे नजर आएगा। अब इसको जब मैं काटता हूं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का आएगा, और यहां पर कुछ इस तरह से लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन बन चुकी है। इस पे भी नाम लिख देते हैं हम, y इज इक्वल टू -4। अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों लाइनों को मिला के एक डायग्राम नजर आ रहा है आपको। पहली ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। कौन सा डायग्राम है? यहां पर भी आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ना। इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं, A, B और C। अब आप कहेंगे क्या हर क्वेश्चन में ट्राइंगल ही बनेगा? मैं कहूंगा नहीं, हर क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं बनेगा, किसी में स्क्वायर भी बन सकता है। अगर आपको दे दे कि 2 लाइनें इन दोनों के साथ मिलके एक स्क्वायर बना रही हैं, तो स्क्वायर का एरिया अलग निकलता है। कभी कभी ट्रेपीजियम भी बनता है। जब वो पैरेलल लाइंस होंगी, दोनों पैरेलल लाइंस निकल जाएंगी, तो ट्रेपीजियम भी बन सकता है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा ट्राइंगल नहीं बनता, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ ट्राइंगल ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे पता लग गया कि ये ट्राइंगल है, और इसका एरिया कैसे निकालूंगा? बेस मुझे पता है। अब देखिए थोड़े से पॉइंट्स हमको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को लोकेट करना जरूरी है। तो यहां अगर मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट देखिए बिल्कुल 9 के नीचे आ रहा है ना, 9 के नीचे। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं लिख सकता हूं 9, -4 लिख सकता हूं ना, 9, -4, जो कि C हो गया। और ये वाला पॉइंट कहां पे है? ये वाला पॉइंट तो हमको पता ही है, ये हो गया 0, -4। अच्छा, इस पे नहीं आना, क्योंकि ये वाला पॉइंट पकड़ना है हमको। ये वाला ट्राइंगल यहां पे खत्म हो रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? -1, -4, -1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये होना चाहिए 3,4, ये 4 के आसपास आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, 3,4 हो गया। हालांकि जब ये ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से नजर आएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, अगर बेस की बात करूं, चलिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और यहां पर अगर मैं इसको सीधा नीचे लेके आऊं तो ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको मैं P बना देता हूं। हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट्स? BC हो गया बेस, और हाइट हो गई AP, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, कितना कितना आएगा बताओ? BC कितना है? देखिए यहां से लेके यहां तक तो 9 था, है ना, एक यहां पर भी है, तो इसका मतलब टोटल मिला के हो गया 10। AP इसकी हाइट कितनी है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक कितनी थी? यहां से लेके यहां तक थी 4। देखिए ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके यहां पर देखो 4 पे आ रही है लगभग ये। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हो गई 4, और यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? ये भी 4 है, हालांकि माइनस में है, लेकिन है तो 4 ना। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 4 + 4
टोटल 8 हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको मैं काट के 5 8 40 मेरा जो आंसर है आ चुका है 40 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। ग्राफ बनाने के बाद आपको सिंपली पॉइंट्स को लोकेट करना है और उसके बाद उसका एरिया निकालना है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन में आपको 2 लाइंस बनानी है, 2 इक्वेशन दिए हैं और इन लाइन के साथ आपको यह देखना है कि एक्स एक्सिस कौन सा फिगर बना रही है। तो जैसे कि मैंने वाई एक्सिस में आपको बताया था, आपको एक्स एक्सिस में देखना है। क्लियर, और जो भी फिगर आता है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करके बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में। Till then students, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.